हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में तीसरा टेंस और 12 टेंस में से 9th टेंस जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज हम इसको स्टडी करेंगे। इन वाक्यों की पहचान क्या होगी? इन वाक्यों से भविष्य काल में क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध होगा, यानी कि भविष्य काल में क्रिया कंप्लीटली फिनिश हो चुकी होगी। इसके अलावा वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या कोई कार्यकर्ता ने कर लिया होगा, इस तरह के शब्द आएंगे। इन वाक्यों में यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होंगे तो जो दो क्रियाएं होंगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया जा चुका है, एक ऐसा वाक्य जिसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जो उस समय जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी होगी उस क्रिया के वाक्य को तो हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, और जो उसके बाद जो क्रिया होगी उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। चलिए हम रूल को समझ लेते हैं कि किस प्रकार हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल में से कोई एक प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे, और बाद में जो दूसरा सेंटेंस यदि हमें बनाना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बताते चलें कि इन वाक्यों में हम शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे, और जो वर्ब रहेगी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे, द बर्ड्स विल हैव फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन इन द स्काई। हम कल दिल्ली पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली टुमारो। रीच्ड के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं की जाती है, इस बात को याद रखेंगे। शीला अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी, शीला विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, यानी कि दो क्रियाएं होंगी, दो वाक्य होंगे, तो किस प्रकार वाक्य को बनाएंगे? सूर्य निकलने से पहले बारिश हो चुकी होगी। तो बारिश होने वाला जो वाक्य है हमारा, ये प्रिंसिपल क्लोज है, इसी को पहले ट्रांसलेट करेंगे और इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो सूर्य निकलने वाला वाक्य है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो किस प्रकार वाक्य बनाएंगे कि इट विल हैव रेन्ड बिफोर द सन राइजेज। दूसरा एक उदाहरण इसी तरह का देखते हैं। बच्चों के आने से पहले सूर्य अस्त हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट। सेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, सेट बिफोर द चिल्ड्रन कम। यहाँ पर चिल्ड्रन बच्चे ज्यादा हैं इसलिए कम प्रयोग न करके हम कम का प्रयोग करेंगे। और कुछ उदाहरण देखते हैं। 4 बजे तक पिताजी घर आ चुके होंगे, फादर विल हैव कम होम बाय 4 o'clock। इन सेंटेंसेस में हम तक के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। जब बारिश होगी तब हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट रेन्स। ये जो क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाएगी। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में जो हम विल हैव शैल हैव प्रयोग कर रहे हैं उसके बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि शैल और विल के जस्ट बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सब कुछ सिंपल सेंटेंस की तरह ही हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा, सोहन विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। सूर्य निकलने से पहले किसान खेत नहीं जा चुका होगा, द फार्मर विल नॉट हैव गॉन टू फील्ड बिफोर द सन राइजेस। यहाँ पर जो दूसरा उपवाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है, और प्रिंसिपल क्लोज जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाई गई है। और एक उदाहरण देखते हैं। पिताजी के आने से पहले मेहमान नहीं गए होंगे, द गेस्ट्स विल नॉट हैव गॉन अवे बिफोर फादर
कम्स। यहाँ पर जो फादर है वो एक वचन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार वर्ब में एस लगाकर उसको एक वचन बनाया गया है। और एक उदाहरण देखते हैं, मीना 9 बजे तक विद्यालय नहीं गई होगी। मीना विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाय 9 o'clock। एक चीज बीच में बताते चलें कि इन वाक्यों में जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस हम ट्रांसलेट कर रहे थे, उनमें जो एक बाद शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि उसमें कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स एंडनेस भी आए हैं जिनके बीच में बाद शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इसमें इस तरह के वाक्य नहीं बनेंगे जिसके बीच में बाद आ जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप वाला इंटरोगेटिव जिसकी शुरुआत क्या से होती है, उसके हम सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग। उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। यदि दूसरी क्लास भी इसमें होगी तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्या सभी बच्चे घर नहीं जा चुके होंगे। तो ये जो बच्चे घर नहीं जा चुके होंगे, इस वाक्य पर इस क्या का प्रभाव है, यानी कि वाक्य कुछ इस तरीके से है कि क्या सभी बच्चे घर नहीं जा चुके होंगे। विल ऑल द चिल्ड्रन नॉट हैव गॉन होम। जानकारी के लिए बता दें कि जब हम घर के लिए होम का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या घंटी बजने से पहले बच्चे शोर मचा चुके होंगे, तो क्या बच्चे शोर मचा चुके होंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको पहले बनाएंगे। विल द चिल्ड्रन हैव मेड ए नॉइज, घंटी बजने से पहले बिफोर द बेल रिंग्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास है। एक और वाक्य देख लेते हैं, क्या कल शाम तक बारिश हो चुकी होगी। विल इट हैव रेन्ड बाय इवनिंग टुमारो, फ्यूचर में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। और उदाहरण देख लेते हैं, क्या मैं रात 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका हूंगा। शैल आई हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 PM। दूसरे टाइप के जो इंटरोगेटिव होंगे जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, उनको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे जो बीच में आया होगा वाक्य के। उसके बाद हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। फिर यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी होगा तो नॉट का प्रयोग करते हुए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर डालेंगे। और यदि दूसरी क्लास भी वाक्य में होगी तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पिताजी के घर आने से पहले माताजी खाना क्यों नहीं बना चुकी होंगी। वाई विल मदर नॉट हैव कुक्ड फूड, वाई का प्रयोग सबसे पहले, फिर मदर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग विल, फिर वाक्य नेगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग, हैव कुक्ड फूड पिताजी के घर आने से पहले, बिफोर फादर कम्स होम। और एक उदाहरण देख लेते हैं, सरला गीत कब गा चुकी होगी। व्हेन विल सरला हैव संग ए सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग यहाँ पर प्रयोग की गई है। हम 3 बजे तक कहाँ पहुंच चुके होंगे, बीच में आया है हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ। वेयर शैल वी हैव रीच्ड बाय 3 o'clock। और एक उदाहरण देखते हैं, मीना के गीत गाने से पहले बारिश क्यों नहीं हुई होगी। वाई विल इट नॉट हैव रेन्ड, वाई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, अब रेन के लिए हम मोस्टली इट सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके लिए विल। नॉट हैव रेन, मीना के गीत गाने से पहले, बिफोर मीना सिंग्स अ सॉन्ग, ये क्लोज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाएगी। अब जैसा कि हम एक थर्ड टाइप का इंटरोगेटिव भी बताते हैं, वो किस प्रकार का इंटरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे बनाएंगे। बारिश होने से पहले कौन कौन घर जा चुके होंगे, तो यहाँ कौन कौन 2 बार है, लेकिन हम क्वेश्चन वर्ड हु एक ही बार प्रयोग करेंगे। हु विल हैव गॉन होम बिफोर इट रेन्स, यहाँ होम के पहले ऊपर बताया जा चुका है कि टू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। शाम तक कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले चुके होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी। अब ये क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ये 3 शब्दों का जो समूह है वही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है।
हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव टेकन पार्ट इन द कंपटीशन बाय इवनिंग। मेरे जाने से पहले क्या हो गया होगा, व्हाट विल हैव हैपन्ड। अब यहाँ पर जो व्हाट है वही इस वाक्य का कर्ता बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। व्हाट विल हैव हैपन्ड बिफोर आई गो, आई के साथ हम प्लूरल वर्ब प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हम नोट में एक पॉइंट याद रखेंगे, वैसे ये बताया जा चुका है लेकिन एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह बीच में आफ्टर का प्रयोग व्यवहारिक नहीं होता है, इसलिए इस टेंस में इस प्रकार के वाक्य नहीं बनाए जाते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।